आज हम बात करने वाले हैं P2P इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में। आरबीआई का जो नया रूल्स आया है उसमें क्या चेंजिंग हुई है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा चीज़ हम बात करेंगे कि जो जिसका पुराना इन्वेस्टमेंट है मोबीक्विक में या लैंडमार्क्स प्रीमियम में लेन-देन में जिसका फिर पुराना इन्वेस्टमेंट है फ्लेक्सी में, तो उनका इन्वेस्टमेंट से पड़ा है कि कुछ चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आरबीआई ने जो नया रूल्स लाया है उसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ। उसके बाद रूल्स में क्या चेंजिंग हुआ है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो सबसे पहले मेजर कारण ये है कि इसमें जो है आपको सालाना 12% का ब्याज मिलता था। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए फ्लेक्सी में पहले इन्वेस्टमेंट डाल दिया तो आपको 1,000 रुपये पर महीने के हिसाब से 12,000 रुपये सालाना मिलता था। तो इन्वेस्टर क्या करता था कि उस पैसे को जिसके पास मान लीजिए 5 लाख रुपए है, वो 5 लाख रुपए डाल के 5,000 रुपये महीना कमा रहा है, ठीक, उस 5,000 को सीधे वो स्टॉक मार्केट में डाल देता था, स्टॉक एसआईपी या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देता था। तो साल का उसका जो है 12% तो ऐसे ग्रोथ हो गया उसके पोर्टफोलियो का P2P इन्वेस्टमेंट में। अब जब वो फंड में डालेगा या स्टॉक में डालेगा, अगर ओवरऑल साल का 12% आया तो उसका साल का 24% हो गया। 5 लाख तो उसका पड़ा हुआ है, प्लस इधर भी एसआईपी चले, उधर भी एक मुश्त पैसा हो गया। अब बैंक क्या करती है, बैंक एफडी में आपको 6 देगी, यहाँ उसका डबल मिला, तो बैंक से सारा एफडी तोड़ के इस लाइन में आने लगा, फिर पीयर टू पीयर लैंडिंग में पैसा जाने लगा। बैंक के पास पैसा है ही नहीं तो बैंक घाटे में जाने लगी। तो बैंक ने आरबीआई को कंप्लेन किया कि सारा पैसा वहाँ जा रहा है। तो आरबीआई तो चाहेगी नहीं कि कोई बैंक डूबे, तो आरबीआई ने बैंक को बचाने के लिए इन पे नया रूल्स ये लगा दिया कि आप उस पैसे को अब 12% का ब्याज नहीं देंगे, 12% ब्याज अधिक मिलेगा। और ये जो है पर डे का जो कलेक्शन होता है, पर डे का जो अर्निंग होती है डेली बेसिस पे, कि अब इन्वेस्टर जब चाहे रोज़ का रोज़ निकालिए, मंथली वाइज निकाले, वो सब बंद होगा। पैसा 1 साल के लिए लॉक रहेगा। तो पहले तो ये रूल्स आया, फिर बाद में फिर आरबीआई ने फ्लेक्सी को तो बंद किया कि फ्लेक्सी में नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जिसका पुराना है उसे चलता रहेगा। जो नया इन्वेस्टमेंट है उसमें जो है 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का प्लान डाल दिया कि इतना इतना परसेंटेज आपको मिलेगा, पैसा उतने दिन के लॉक रहेगा। इससे क्या होगा कि जब पैसा लॉक हो जाएगा तो नया इन्वेस्टर एफडी बैंक से तोड़ के इसमें इन्वेस्ट करेगा, तो पैसा लॉक होगा उसका बीच में, तो उसका घाटा लगेगा। रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन घाटा इसलिए लगेगा कि आपको इमरजेंसी कहीं ज़रूरत पड़ जाएगी तो पैसा नहीं मिलेगा, लाख इसमें भी लाख उसमें भी। तो इससे अच्छा ये है कि पैसा 1 साल के लिए यहाँ लाख रहेगा, तो हमको जो है मंथली जो है आपको डेली बेसिस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, मंथली विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। वो एक तरफ से ये पटी हो गया कि 12% आपको ब्याज मिलेगा, 1 साल के लिए पैसा लाख रहेगा, तो आपका ये भी होगा। तो ये नया रूल्स लाया कि फ्लेक्सी बंद कीजिए। फिर सेकंड वाला जो नया रूल्स आया कि फ्लेक्सी में एकदम बंद हो गया है। बंद का मतलब जो पुराना इन्वेस्टमेंट है फ्लेक्सी में वो भी बंद हो गया। अब क्या होगा कि जो नया इन्वेस्टर जो जैसे मान लीजिए मैं मोटी-मोटा मोबीक्विक ऐप के बारे में बात करूँ, मिनिमम 1,000 से था आपका इन्वेस्टमेंट, अब 25,000 हो गया आपका टोटल। पैसा तो वहाँ बढ़ गया। पैसा आरबीआई इसलिए बढ़ाई है कि जो छोटे-मोटे इन्वेस्टर थे वो भी पैसा जो है उठा के वहाँ डाल देते, जिनके पास 10,000 रुपये है वो भी एफडी ना करा के सीधे पैसे यहाँ डाल के अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहे थे। जो बड़े इन्वेस्टर है वो भी पैसा डालते थे, तो बैंक से सारा एफडी तो खत्म हो रहा था, पैसा इसमें आ रहा है। तो आरबीआई ने लॉक कर दिया कि पैसा आपका जो है अब कुछ पीरियड के लिए 6 महीने का प्लान है। लैंडमार्क्स में नया प्लान है 6 महीने का, 8 महीने का प्लान है। उसमें आपको रिटर्न जो है जो 6-8 महीने का प्लान है वो 11 से 14% का है, 6 महीने का प्लान है वो 8-9% से लेकर 13% तक। अब इसमें क्या हुआ, जो फ्लेक्सी में था आपको साल का 12% दे रहा है, इसमें रिस्क बढ़ गया, उसमें रिस्क कम था, रिटर्न कम था तो रिस्क कम था, रिटर्न इधर ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा है। तो आरबीआई ने इसको इसलिए चेंज किया क्योंकि जब इधर रिस्क रहेगा तो कोई भी इन्वेस्टर पैसा डालने से पहले कई बार सोचेगा। तो आरबीआई ने मेजर चेंजिंग ये किया है कि जब ये पैसा जो है, पहले क्या था कि 12% साल का आपको ब्याज मिल रहा है, हर महीने 1,000 रुपये हो रहा है 1 लाख का, तो 12% आपको तो साल तो आय पर देता था। लेकिन जो लोन जो है दूसरे को देता था 20%, 30%, किसी किसी केस में तो 40% का लोन जाता था। उसमें अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता था ना, तो जो प्रॉफिट आगे का बनता था वो कंपनी अपने पास होल्ड करके रखती थी। बाकी बीच में जो डिफ़ॉल्ट होता था आपके खाते में, उस पोर्टफोलियो को आपको मैनेज करने के लिए 12% देने के लिए अपना पैसा उठा के इसमें डाल देती थी, तभी वो प्रॉफिट मिलाती थी। अब वो नियम आरबीआई ने बंद कर दिया। अब ये सीधा फंडा आरबीआई ने लॉन्च कर दिया कि अब जो भी पैसा इन्वेस्टेड होगा एक एमआई की तरह होगी। जैसे हमने कि लोन लिया, आपका 1 महीने का किस्त बना, 1 महीने में आपको इतना ईएमआई पेड करना है, उसमें प्रॉफिट भी होता है कंपनी का, सेम उसी तरह। अब आरबीआई ने क्या किया कि अब उस वहाँ पे लॉकिंग पीरियड जो है फ्लेक्सी का जो पुराना इन्वेस्टमेंट है सबका जितना भी सब बंद हो जाएगा। अभी भी लैंडमार्क्स में जो पुराना इन्वेस्टमेंट है वो चल रहा है फ्लेक्सी का, वो भी कुछ दिन में बंद हो जाएगा। बाकी जितना पैसा मोबीक्विक में फ्लेक्सी में था और जो नया इन्वेस्ट प्लस में किया, वो दोनों पैसा एक में मर्ज हो जाके 12 महीने का एक प्लान हो जाएगा। 12 महीने का आपको 1 साल के लिए लॉक रहेगा पैसा, और हर महीने आपको किस्त के रूप में टुकड़ा अमाउंट, मान लीजिए मोटी-मोटा 20,000 बना, 18,000 बना, रिटर्न के हिसाब से बनेगा आपका, बनेगा, ठीक। तो वो पैसा आपको हर महीने बैंक खाते में जाती रहेगी, हर महीने आपका किस्त जाता रहेगा। आरबीआई ने वहाँ रूल्स किया कि अब ये जो है जब बार-बार पैसा लेंडर को देते हैं, तो लेंडर जो है पैसा बार-बार को जहाँ मिलता है, जब वो हर महीने की 12 तारीख को मोबीक्विक में आया है, हर महीने की 12 तारीख को जब लोग पैसा देंगे तब वो पैसा आपके बैंक खाते में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा हर किस्त वाइज। अगर वो डिफ़ॉल्ट होता है तो आपके रिटर्न में दिक्कत आएगी, रिटर्न आपको कम मिलेगा। अगर जो नहीं डिफ़ॉल्ट होता है तो रिटर्न आपको हर महीने किस्त टुकड़े अमाउंट में आपको जाता रहेगा। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है, जो भी अच्छे लेंडर थे, जो अच्छे बोरोवर थे, उन्हीं को पैसा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि अब अंधाधुंध पैसा डाल दे। अब एक प्लेटफॉर्म का चार्ज क्या है, मोबीक्विक ऐप हुआ और आपका लैंडमार्क्स हुआ, जो सारा पैसा उसी को मैनेज करता है, मोबीक्विक के थ्रू जो पैसा आता है सब वही मैनेज करते हैं पैसा। अब उन्होंने क्या किया कि अपना एक प्लेटफॉर्म फीस ले लिया, बाकी वो पैसा जैसे मैनेज करते थे वैसे ही लोन लेने वालों को उनके क्राइटेरिया दे के कर देने लायक है कि नहीं, उसी हिसाब से उनको लोन देंगे, और जब वो पेड करेंगे तब वो सीधे उनके पास ना आके सीधे आपके बैंक खाते में जाएगा।
अभी तो बीच का था कि पैसा सारा जो लैंड होता था, बीच में जो प्लेटफार्म थी वो एक जरिया था कि आप प्लेटफार्म को पैसा देंगे वो आगे लैंड करेगा। अब वो पैसा डायरेक्ट प्लेटफार्म पे आप डालेंगे, सीधा लैंडर को जाएगा, जब लैंडर देगा तो वहाँ ना आके सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। तो अब जो भी किस्त डालेंगे लैंडर 12 तारीख को पेमेंट करेंगे, वो पैसा आपके खाते में जाएगा। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अब इसमें दिक्कत वाली बात क्या है। देखिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोटी मोटा हिसाब सब कुछ सही है। इसमें आपको रिटर्न मिल रहा है तो थोड़ा सा आपका मेजर रिस्क बढ़ गया, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म का है, मोबीक्विक हुआ, लैंडबैक्स हुआ, लिक्विड लोन हुआ, लेन देन क्लब हुआ। अब वो लोग पैसा आपका मैनेज नहीं करने वाले। आपका उनका काम ये रहेगा, जब आप पैसा वहाँ डालेंगे वो पैसा आगे लोन देंगे। उनका एक ही काम होगा कि लोन उन्हीं को देंगे जिनकी क्राइटेरिया सही हो, जितना भी लोन लिया हो डिफॉल्ट नहीं किया हो, समय से पेमेंट किया, उन्हीं को लोन मिलेगा। और जैसे वो पेमेंट करेंगे आपके बैंक खाते में आएगा। उसके बीच में आपको थोड़ा सा चार्ज लेंगे, प्लेटफॉर्म चार्ज लेंगे। पहले तो वो ज़्यादा कमाते थे, अब उनकी कमाई हो गई बंद। अब उनका जो प्लेटफॉर्म चार्ज होगा 2% वही आपसे लेंगे, बाकी पैसा आपको दिया जाएगा। तो मान लीजिए मिनिमम 10 से 14% है, तो आपको मान लीजिए 12% का रिटर्न आया तो 2% वो प्लेटफॉर्म चार्ज रखेंगे। 14% बनता है तो 2% वो रखेंगे। अगर वो डिफॉल्ट होता है तो आपका 13 बनता है 1 साल का, तो फिर भी 2 रखेंगे, उसके नीचे का आपको मिलेगा। यही प्रक्रिया अब सही है। और मोबीक्विक में 12 हर महीने की 12 तारीख को आपके बैंक खाते में जो पुराना इन्वेस्टमेंट है नया है वो आपका जाता रहेगा। 12 तारीख को आपके डैशबोर्ड पर अपडेट होगा। बीच में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको विड्रा करने से पूरा विड्रा नहीं मिलेगा। आपका जितना भी अमाउंट इन्वेस्टेड है थोड़ा थोड़ा करके हर महीने आपको जाता रहेगा। लैंडबॉक्स में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पर एनएम में, वो पैसा जो फ्लेक्सी में है अभी ये नवंबर तक ऐसे ही चलेगा। नवंबर के बाद ये भी मर्ज होकर लाख हो जाएगा पैसा, फिर हर महीने आपको जाता रहेगा। बाकी लेन देन क्लब ने 2 करोड़ का जुर्माना लगा क्योंकि उन्होंने इस रूल को फॉलो नहीं किया। अब वो भी फॉलो करेंगे। वही हाल लिक्विड लोन में है। तो अब भैया अब वो फ्लेक्सी वाला खेला हो गया ख़त्म। अब पैसा आपका लाख रहेगा और हर महीने जब लोन लेने वाला आपको पेड करेगा तभी आपके बैंक खाते में जाएगा। और डिफ़ॉल्ट करता है तो आपको डिफ़ॉल्ट में आपको रिटर्न कम मिलेगा। किसी अभी तो ऐसा केस सुनाई नहीं दिया कि कोई डिफ़ॉल्ट हुआ आपके पोर्टफोलियो माइनस हुए हैं, आगे भी नहीं होगा, लेकिन रिटर्न में थोड़ा का फर्क दिखेगा। जहाँ मान लीजिए आपको 10 से 14 के बीच मिलना है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है आपको 12 ही मिल जाए, नहीं हो तो सब हो सकता है आपको 14 ही मिल जाए प्लेटफॉर्म चार्ज काटने के बाद। तो मोटा मोटा यही मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था। आप लोग थोड़ा सा लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नए नए अपडेट और जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।